हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम डिलीटेड चैप्टर्स और टॉपिक के बारे में बात करेंगे। मैं आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर बताऊंगी, टॉपिक्स बताऊंगी, जो टॉपिक आएंगे और जो टॉपिक नहीं आएंगे, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको नहीं करने हैं। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो एज यू नो देयर आर द 5 यूनिट्स इन योर एनसीईआरटी साइंस बुक। तो थियोरेटिकल जो पेपर है वो पूरा 80 मार्क्स का आएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं टोटल यूनिट्स जो है 5 यूनिट्स हैं एंड टोटल थियोरेटिकल पेपर इज ऑफ 80 मार्क्स एंड इंटरनल असेसमेंट जो कि आपके स्कूल में होगा, आपके स्कूल टीचर पे डिपेंड करेगा, दैट इज ऑफ 20 मार्क्स। राइट। सो यहाँ पे 5 यूनिट्स हैं। केमिकल सब्सटेंस जो कि 25 मार्क्स का है। सेकेंड यूनिट इज वर्ल्ड ऑफ लिविंग, दैट इज अगेन 25 मार्क्स। थर्ड यूनिट इज नेचुरल फिनोमेना, 12 मार्क्स। फोर्थ यूनिट इफेक्ट्स ऑफ करंट, दैट इज ऑफ 13 मार्क्स एंड लास्ट यूनिट इज नेचुरल रिसोर्सेज, 5 मार्क्स। सो दीज ऑल आर द 5 यूनिट्स। हम इन 5 यूनिट्स के हर एक चैप्टर को समझेंगे, किस किस तरह से कौन कौन से क्वेश्चन या टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है और जो टॉपिक डिलीट हुए हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द यूनिट नंबर 1. सो देयर आर 5 चैप्टर्स इन यूनिट नंबर 1. इट इज ऑफ 25 मार्क्स. राइट. सो स्टार्ट विद द chapter number 1, chemical reaction and equation. You have to go through each of the chemical reaction type, right? That is a combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction, precipitation, endothermic, exothermic, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इन सारी रिएक्शंस पे मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, तो इन सभी इक्वेशन को आपको अच्छे से करना है। फुल चैप्टर ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 इज एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो आपको पता होना चाहिए हाइड्रोक्साइड आयन क्या होता है, हाइड्रोजन आयन्स क्या होता है, एसिड बेस सॉल्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है, उनके एग्जाम्पल्स, यूजेस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कंसेप्ट ऑफ पीएच स्केल, प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इन सब के प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबकी इक्वेशंस, रिएक्शंस आपको अच्छे से करनी है और ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 3, मेटल्स एंड नॉन मेटल। इसकी प्रॉपर्टीज फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस क्या है। रिएक्टिविटी सीरीज आपको पूरी याद होनी चाहिए। फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड और जो मेटलर्जिकल प्रोसेसेस दिए हुए हैं वो आपको पता होने चाहिए। कोरोजन इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इस पे से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो ये भी फुल चैप्टर आ रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग इज इंपॉर्टेंट, नोमेनक्लेचर जो है, इसके अलावा फंक्शनल ग्रुप, हैलोजन्स, एल्कोहल्स, कीटोन्स, एल्डिहाइड्स, एल्केन्स एंड एल्काइंस, डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू नो अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज लाइक कंबशन, ऑक्सीडेशन। ये सब चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 5 इज फुल्ली डिलीटेड, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। आपके सिलेबस में, आपके टेस्ट में इस बार नहीं आएगा। Let's start with the unit number 2, which is again of 25 marks and this contains 4 chapters. Chapter number 6 is life processes. This is the first chapter of biology. So ये चैप्टर जो है लाइफ प्रोसेसेस, पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर आपको बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए न्यूट्रिशन के, रेस्पिरेशन के, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन, प्लांट्स में और एनिमल्स में कैसे होता है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। फुल चैप्टर आ रहा है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एनिमल्स में कैसे होता है और प्लांट्स में कैसे होता है, जैसे कि टॉपिक मूवमेंट्स दी हुई हैं, प्लांट हार्मोन दिए हुए हैं, एनिमल हार्मोन्स है, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी, नर्वस सिस्टम, ये सब चीज़ें जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 8, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। सो ये वाला चैप्टर, पूरा चैप्टर आ रहा है। इसके अंदर सेक्चुअल और एसेक्चुअल के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है आपसे कि एसेक्चुअल और सेक्चुअल एनिमल्स में कैसे होता है और प्लांट्स में कैसे होता है। पूरे अच्छे से एनसीईआरटी में ये एक पोर्शन गिवन है, तो ये पूरा क्वेश्चन जो है, पूरा पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इसके अंदर आपको मेंडल कंट्रीब्यूशन करना है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट करना है, सेक्स डिटर्मिनेशन करना है। लेकिन कुछ टॉपिक एक्सक्लूडेड है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपकी एनसीईआरटी में जो टॉपिक है इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन, एंड इवोल्यूशन शुड नॉट बी इक्वेटेड विद प्रोग्रेस। तो ये जो टॉपिक हैं वो एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, यानी कि ये वाले जो टॉपिक हैं वो नहीं आएंगे। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन कंप्लीट चैप्टर नहीं आ रहा है, कुछ टॉपिक इसमें से निकाल दिए गए हैं। Next, we start from the unit number 3, natural phenomena. Natural phenomena is of 12 marks. Right. So this unit contains 2 chapters, chapter number 10 and 11. Chapter number 10 is light, reflection and refraction. तो ये पूरा चैप्टर स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से करना है। रिफ्लेक्शन
और रिफ्रैक्शन दोनों ही चीज़ें में से मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस बहुत आते हैं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए, इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्पेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, मिरर फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सब चीज़ें जो है एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, राइट। इसके अलावा अब नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर 11 पर, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड में आपको पूरा आई का डायग्राम आना चाहिए, पूरा आई की आपको फंक्शनिंग आनी चाहिए। इस पे रिलेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ जिसमें आपको अच्छे से मैंने सब चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। आप चाहें तो प्ले लिस्ट में से जाकर आप चेक कर सकते हैं। ह्यूमन आई में फंक्शनिंग ऑफ लेंस, डिफेक्ट ऑफ विजन यानी कि हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया, इनकी कैसे करेक्ट होंगी, एप्लीकेशंस जो है मिरर की और लेंस की, ये सब इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर एक्सक्लूड किया गया है एक टॉपिक, कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। ये वाला टॉपिक जो है नहीं आएगा, ये वाला टॉपिक आपको नहीं करना। जैसे मैं एनसीईआरटी में आपको पेज नंबर मैंने बोला था बताऊंगी, जैसे 11.6.3 है, दैट इज़ अ कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। ये वाला एक टॉपिक है जो कि इस बार आपको प्रिपेयर नहीं करना, इस पे से क्वेश्चन जो है नहीं आएंगे, राइट। नेक्स्ट चलते हैं यूनिट नंबर 4, इफेक्ट्स ऑफ करंट, राइट। दिस यूनिट इज ऑफ 13 मार्क्स, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट एंड दिस यूनिट कंटेन 2 चैप्टर्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं सबसे ज़्यादा, तो इन न्यूमेरिकल्स से आपको फॉर्मूले याद करने हैं, जो PVIR के बीच में जो रिलेशन है, फॉर्मूला है, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट और करंट, इन सब का ओम्स लॉ वेरी इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टिविटी फैक्टर इंपॉर्टेंट है, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी एप्लीकेशंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन आर डेली लाइफ। तो ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स जो है आते हैं, तो ये आपको अच्छे से करना है। चैप्टर नंबर 13, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये वाली जो चैप्टर है उसमें से कुछ टॉपिक एक्सक्लूड करे गए हैं, ये वाले टॉपिक आएंगे जैसे मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड लाइंस, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल एंड सोलेनॉइड, ये सब चीज़ें, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, डायरेक्ट करंट, AC DC, ये सब आएगा। लेकिन ये वाले जो जैसे इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये वाले जो टॉपिक हैं वो कट कर दिए गए हैं, ये वाले टॉपिक नहीं आएंगे। तो चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी एनसीईआरटी की बुक में मार्क कर लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है और कौन कौन से टॉपिक इस बार नहीं आएंगे, राइट। उसके बाद कोई भी आपको डिफ़िकल्टी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इजीली पूछ सकते हैं। लास्ट यूनिट इज़ यूनिट नंबर 4, दैट इज़ ऑफ 5 मार्क्स, नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये जो 5 मार्क्स का है बहुत ही कम मार्क्स का है, लेकिन ये मार्क्स गेनिंग यूनिट है फ्रेंड्स, थियोरेटिकल कंसेप्ट है इसमें। चैप्टर नंबर 14 सोर्सेज ऑफ एनर्जी कट हो गया है, ये इस बार नहीं आएगा। इसी तरह से चैप्टर नंबर 16 सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये भी इस बार कट हो गया है। तो ये 2 चैप्टर तो आपके कट हो गए हैं। चैप्टर नंबर 15 में से क्वेश्चंस आएंगे जो कि 5 मार्क्स के आएंगे, आवर एनवायरनमेंट। तो ये चैप्टर जो है गाइस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इजी चैप्टर है, आप इसको बस एक बार रीड कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत कॉमन सेंस सी इसमें इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो इसके अंदर जो आपको मेन टॉपिक है, ओजोन डिप्लीशन पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस पे क्वेश्चन आते हैं, इकोसिस्टम पे क्वेश्चन आते हैं एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स पे क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह से ये यूनिट जो है यहाँ पे खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। सो फ्रेंड्स, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो स्टूडेंट्स,